नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। सगड़ी तहसील के श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी में एनसीसी का 71वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर स्वच्छता ही सेवा है विषय पर व्याख्यान और रैली का आयोजन किया गया। रैली का शुभारंभ महाविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर प्रेमचंद यादव ने किया। रैली कॉलेज परिसर से निकाली गई और पूरे मालटारी बाजार में लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करते हुए वापस महाविद्यालय परिसर में समाप्त हुई। इस दौरान छात्र हाथों में तख्तियां लेकर स्वच्छता के प्रति नारे लगा रहे थे। इस अवसर पर अपने संबोधन में डॉक्टर प्रेमचंद यादव ने कैडेरों को स्वच्छता के सिपाही शब्द से संबोधित करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। एनसीसी अधिकारी चंदन कुमार ने शहीदों को नमन करते हुए एनसीसी की गौरव गाथा का बखान करते हुए बताया, एनसीसी प्रशिक्षण इतना प्रभावशाली है कि भारत देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत राजनेत्री सुषमा स्वराज ने भी नेतृत्व की शिक्षा ली थी। साथ ही यह भी बताया कि यह संगठन दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी प्रशिक्षण संगठन है। इस अवसर पर बटालियन आजमगढ़ से हवलदार सुभाष यादव और महाविद्यालय परिवार से डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र, डॉक्टर प्रशांत कुमार राय आदि लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन एनसीसी अधिकारी चंदन कुमार ने किया। इस दौरान एनसीसी अधिकारी चंदन कुमार ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। रैली जो एनसीसी की निकाली जा रही है, पूरे देश में निकाली जा रही है, हमारे महाविद्यालय परिसर में भी निकाली गई है। और इसका उद्देश्य जानने से पहले मैं आपको बताना चाहूँ कि जो एनसीसी दिवस मनाया जाता है वह नवंबर माह के आखिरी रविवार के दिन ही मनाया जाता है। इसके पीछे रीज़न यह है कि एनसीसी जो हमारी स्थापना तो सन 1948 में हुई थी। इस 1948 में जुलाई माह में इसको संसद के अधीन द्वारा स्थापित किया गया था और प्रशिक्षण की अवधि जो तिथि निर्धारित हुई थी वह रविवार के दिन शुरुआत हुआ था। इससे यह हुआ कि रविवार के दिन प्रशिक्षण प्रारंभ हुआ और यह प्रशिक्षण 1,70,000 कैडेटों के साथ शुरुआत हुआ था और वर्तमान समय में यह 14 लाख कैडेट के साथ दुनिया का सबसे बड़ा वर्दीधारी युवा प्रशिक्षण संगठन बन चुका है। और यह संगठन की इम्पोर्टेंट माने महत्व इस बात से आप समझ सकते हैं कि इसी एनसीसी प्रशिक्षण से दिवंगत जो हमारी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज रही हैं वह जो है इसी एनसीसी कैडेट रही हैं। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि वर्तमान समय में हमारे देश का सफल प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भी एक युवा कैडेट रहे थे और उस कैडेट के कंडीशन में उन्होंने नेतृत्व को सीखा। तो ये दिखाता है कि ये एनसीसी का उद्देश्य एक व्यक्ति में, एक विद्यार्थी में वह नेतृत्व के गुणों को कितना अधिक वह विकसित करता है, साथ ही साथ समाज सेवा और सामुदायिक विकास की भावना को भी इसमें जोड़ता है, जिससे इसका उद्देश्य और व्यापक में जाता है। अभी हमने रैली निकाला। रैली का उद्देश्य देश की सीमा पर जो जवान अपने प्राणों की बाजी लगा के रक्षा करते हैं, उसके साथ साथ हम देश के अंदर रह कर के भी देश को साफ रख करके देश के अंदर जो मन के अंदर और समाज की बुराइयां हैं इसको दूर करके भी हम समाज सेवा कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि हम बॉर्डर पर ही देश की सेवा करें। हम जहाँ भी हैं, जिस हाल में, जिस परिस्थिति में, जिस सेवा में है, जैसे भी है, हम देश की सेवा कर सकते हैं। और देश की सेवा करने के लिए मुझे बटालियन से जो निर्देश आया है इस क्रम में, तो हमने स्वच्छता ही सेवा है इस विषय पर एक जो रैली निकाली है और एक कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में हमारे कॉलेज के चीफ प्रॉक्टर डॉक्टर प्रेमचंद यादव जी ने संबोधन दिया। अपने संबोधन में अपने एनसीसी कैडेटों को उन्होंने कहा कि आप स्वच्छता की सिपाही हैं, आप इसके साथ काम करिए और देश के साथ जहाँ भी हो सकता है जिस तरह से भी अपना योगदान दीजिए। और इस संबंध में मेरा यह कहना है कि आप यह जो बटालियन है यह हमारा देश है। प्रशिक्षण के अंतर्गत अनुशासित रहें। एक जो हमारा उद्देश्य है एनसीसी का, एकता और अनुशासन, तो आप एकता के सूत्र में बंधिए, देशभक्ति की भावना को अपने अंदर लाइए और अनुशासन, जब अनुशासन ही किसी देश को महान बनाता है, इसलिए ज़रूरी है कि आप अनुशासित हों। तो अनुशासन के रह करके आप अपने देश, अपने परिवार, अपने समाज, अपने व्यक्तिगत व्यक्तित्व का विकास कर सकते हैं। व्यक्तित्व के विकास में इससे बड़ा कोई महत्वपूर्ण योगदान और नहीं है कि आप अपने आप को अनुशासित कर लें। आप सभी बुराइयों से दूर हट करके यदि आप अनुशासित हो रहे हैं तो सबसे बड़ा एनसीसी का एक सफल उद्देश्य माना जाएगा। अंत में मैं इतना कहना चाहूँगा कि आप सभी देशवासियों को मेरा यह है कि आप सब स्वच्छता की सिपाही हैं
और आप चाहे सीमा में हैं, चाहे किसी सर्विस में हैं या नहीं हैं, लेकिन आप जहाँ हैं, जिस हाल में हो, वहाँ आप अपने एक छोटा सा योगदान आप दे सकते हैं देश के विकास में, देश के स्वच्छता में, देश के संतुलन में। इसी के साथ मैं चाहता हूँ कि सभी लोग अपने समाज निर्माण में, देश निर्माण में कुछ न कुछ जरूर योगदान दें।